सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसपी स्टडी क्लासेस 9335 पर। आज हम लोग कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के जो भूगोल का पोर्शन है, सामाजिक विज्ञान की सोशल साइंस की जो बुक है, उसमें जो भूगोल यानी कि जो जियोग्राफी का जो पोर्शन है, उसका चैप्टर फर्स्ट है संसाधन एवं विकास। जो चैप्टर फर्स्ट संसाधन एवं विकास है, उस पूरे पार्ट के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान में 90% या 90+% कैसे नंबर लाए जा सकते हैं। देखिए, साइंस जो सोशल साइंस है, साइंस स्टूडेंट के लिए एक बहुत टिप यानी कि कठिन सब्जेक्ट हो जाता है एक तरीके से देखा जाए तो। और क्योंकि ये कोई टिप और कठिन सब्जेक्ट नहीं, एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इस वीडियो में हम इसको इंटरेस्टिंग बना के ही आपको पढ़ाएंगे। इसीलिए अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन हम आप तक भेज सकें। देखिए, इस वीडियो में हम सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लघुत्तरी, अतिलघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और बहुविकल्पी सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हल करेंगे। इसीलिए आप वीडियो में बने रहिए अंत तक। हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहले बहुविकल्पी से शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है, चाय की खेती के लिए निम्न में से निम्न जो ये जो निम्न मृदाएं दी हैं, इनमें से कौन सी मिट्टी उपयुक्त है। यानी कि चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, यानी कि जो चाय की खेती हमें अगर करनी हो तो कौन सी मिट्टी उसके लिए उपयुक्त है। लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी या लेटेराइट। देखिए, अगर चाय की आपको खेती करनी है तो उसके लिए आपको लेटेराइट मिट्टी की आवश्यकता पड़ेगी। लेटेराइट मिट्टी में चाय की खेती अच्छी तरीके से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, क्वेश्चन 2 है नवीनकरण योग्य संसाधन है। नवीनकरण योग्य संसाधन क्या है, जिनको दोबारा हम यूज कर सकते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा हो गया, वन हो गया, पर्वतीय मिट्टी हो गया, ये सभी। देखिए, जो नवीनकरण योग्य संसाधन है वो ये सभी होंगे, क्योंकि ये भी नवीनकरण है, ये भी नवीनकरण है, ये भी, तो ये सभी होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। ऐसा संसाधन जिसको हम पुनः दोबारा भी यूज कर सकते हैं, पुनः चक्रीय है। देखिए, निम्न में से लोहा है, पवन ऊर्जा है, यानी कि ज्वारीय जो ऊर्जा होती है, ज्वारों से जो ऊर्जा निकलती है वो ऊर्जा है, या पशुधन, ज्वार भाटा से जो ऊर्जा निकलती है उसे ज्वारीय ऊर्जा भी कहते हैं। देखिए, इसमें जो पवन ऊर्जा है वो चक्रीय यानी कि पुनः चक्रीय संसाधन या पुनः चक्रीय ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा को हम कई रूपों में कई तरीके से यूज करते हैं, उसको दोबारा भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अचक्रीय संसाधन। देखिए, अभी तो हमने चक्रीय संसाधन पढ़ लिए, अब हम पढ़ लेते हैं अचक्रीय संसाधन कौन से। जीवाश्म ईंधन, पवन ऊर्जा। तो देखिए, पवन ऊर्जा तो चक्रीय साधन है, ये तो पहले ही गलत। ठीक है, पशु बचा, मनुष्य और जीवाश्म ईंधन। देखिए, पशु ठीक है और मनुष्य को हटा दीजिए। क्या जीवाश्म ईंधन, क्या पेट्रोल और डीजल को आप जला के दोबारा यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इम्पॉसिबल। तो इसमें कौन सा चक्रीय ईंधन है, संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ। यानी कि रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन था वो कब हुआ। देखिए, रियो डी जेनेरा जो पृथ्वी सम्मेलन 1921 में, 1922 में, 1994 में, 1992 में, किस ईस्वी में हुआ। देखिए, जो रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन था तो वो हुआ था 1992 ईस्वी में। ठीक है, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है। यानी कि जो पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण है उसका यानी कि प्रमुख कारण या प्रमुख संसाधन क्या है या प्रमुख कारण क्या है। ठीक है, खनन क्रिया, वनोन्मूलन, अति पशुचारण या अत्यधिक सिंचाई। देखिए, वहाँ पर क्या है, अत्यधिक सिंचाई की जाती है, तो निम्नीकरण का प्रमुख कारण क्या है, अत्यधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है। यानी कि आपको कपास की अगर खेती करना है तो वो किस मिट्टी में आपको करना अच्छा रहेगा, बेनिफिट होगा। जलोढ़ मिट्टी में, लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में या लेटेराइट मिट्टी में। देखिए, कपास की जो खेती होती है सबसे अधिक होती है काली मिट्टी में। और ये एग्जामिनर का इंटरेस्टिंग और मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, हर वर्ष पूछता है लगभग इसको। ठीक है, निम्न में से कौन सा मिट्टी का प्रकार नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सा है प्रकार जो मिट्टी का नहीं। देखिए, आपने काली मिट्टी भी पढ़ी होगी तो ये भी मिट्टी का प्रकार है, पीली मिट्टी भी पढ़ी होगी तो ये भी मिट्टी का प्रकार है, लेटेराइट भी मिट्टी का प्रकार है, लेकिन सीमेंट मिट्टी का प्रकार नहीं है। आपको इसी तरीके कुछ क्वेश्चनों में आपको सेंस लगा के क्वेश्चनों के आंसर निकाल लेने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, और ये भी एग्जामिनर का मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, कई बार मोस्ट यानी कि इसको बहुत पसंद करता है, इन दो क्वेश्चनों को कई बार पूछता है। और ये कपास वाला, इन तीनों क्वेश्चनों को बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक है, देखिए, ढक्कन पठार में, मलबा प्रदेश में, ब्रह्मपुत्र घाटी में, थार रेगिस्तान में। देखिए, जो लाल और पीली मिट्टी है वो कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है कहाँ, मलबा प्रदेशों में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, पर्वतों का पर मृदापर्दन का साधन, यानी कि जो पर्वत होते हैं उन पर मृदापर्दन का क्या साधन हो सकते हैं। देखिए पवन द्वारा भी मृदापर्दन हो जाएगा, जल द्वारा भी हो जाएगा, हिमनद द्वारा भी हो जाएगा, तो इसमें ये सभी हैं, तो ये ऑप्शन चौथा यानी कि राइट होगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपसे 1 नहीं 2 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, भूमि निम्नीकरण क्या है, यानी कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भूमि का निम्नीकरण क्या है। क्या है भूमि का निम्नीकरण। देखिए भूमि का निम्नीकरण क्या है, आपको इसी प्रकार से लिखना, आपको आंसर लिखना है, फिर उसके आगे आपको आंसर ये लिखना है। देखिए पेड़ पौधे तथा फसलों की वृद्धि के लिए, यानी कि पेड़ पौधे और फसलों को बढ़ाने के लिए, वृद्धि के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए, ठीक है। आवश्यक प्राकृतिक पोषक तत्वों की कमी, यानी कि जो पेड़ पौधे तथा फसलों में वृद्धि यानी कि ग्रोथ के लिए जो आवश्यक प्राकृतिक, देखिए हम प्राकृतिक की बात कर रहे हैं यहाँ पर निम्नीकरण में। देखिए प्राकृतिक और निम्नीकरण में किसकी बात कर रहे हैं, प्राकृतिक के पोषक तत्वों की कमी होना, पोषक तत्व है उनकी कमी होते जाना ही भूमि निम्नीकरण कहलाता है, ठीक है। किसकी, प्राकृतिक पोषक तत्वों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए विकास के आधार पर, विकास के स्तर के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संभावी, विकसित, संचित कोष और भंडार, ये संसाधन विकास के आधार पर होते हैं 4 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है कि मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है। देखिए यहाँ पर आप एक तरीके से और पूछ सकता है, मृदा अपरदन क्या है, मृदा अपरदन किसे कहते हैं, मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, और मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। और यहाँ पर पूछ सकता है मृदा अपरदन के कारण और मृदा अपरदन के जो बचाव कैसे किए जा सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये कई तरीके से आपसे पूछ सकता है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के जाएंगे और 100% चांस है कि आपको इसी से फंस जाएगा, ठीक है। देखिए हम लिखते, पहले एक हेडिंग, आप आंसर लिखेंगे फिर आप हेडिंग डाल देंगे, मृदा के कटाव अथवा मृदा अपरदन के कार्य का अर्थ, यानी कि मृदा कटाव या अपरदन बात एक ही होती है, ठीक है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या है और इसका ये अर्थ क्या है, क्या है। देखिए मिट्टी के कटाव का अर्थ है, यानी कि जो मिट्टी का कटाव या मिट्टी का अपरदन का क्या अर्थ है, भूमि की उर्वरा शक्ति का नष्ट होना, यानी कि जो भूमि की उर्वरक शक्ति है उसको नष्ट होना। दूसरे शब्दों में मिट्टी की ऊपरी परत के कोमल तथा उपजाऊ कणों का प्राकृतिक कारकों जैसे जल, नदी, वर्षा, वायु आदि के प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना ही भूमि का कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए जो यानी कि जो भूमि की ऊपरी परत होती है, ऊपरी परत, कौन सी परत, ऊपरी परत, वो कोमल होती है, उपजाऊ होती है, में कणों को, जो प्राकृतिक कण होते हैं उन कणों को जल द्वारा, नदी द्वारा, वर्षा द्वारा, वायु द्वारा या प्रक्रमों द्वारा एक स्थान से हटाया जाना और दूसरे स्थान पर शिफ्ट कर देना भूमि कटाव या मृदा अपरदन कहलाता है। देखिए अब हम देख लेते हैं मिट्टी, यानी कि मिट्टी या भूमि कटाव के प्रकार क्या हो सकते हैं, भूमि या मिट्टी कैसे कटती है, कितने प्रकार से कटती है। देखिए मिट्टी का कटाव निम्नलिखित 3 प्रकार से होता है। मिट्टी का जो कटाव होता है अगर निम्नलिखित महत्वपूर्ण देखा जाए तो कितने कारकों से होता है, 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 धरातली या परतधार कटाव, यानी कि धरातली कटाव हो जाए या परत के रूप में कटाव हो जाए। क्या, देखिए परत के रूप में कटाव कैसे होता है। देखिए तेज मूसलाधार वर्षा के कारण जब धरातल की ऊपरी उत्पादक भाग तेजी पानी से बह जाता है, यानी कि जो देखिए तेज मूसलाधार वर्षा ये के कारण, यानी कि जब तेज मूसलाधार वर्षा के कारण धरातल का ऊपरी उत्पादक भाग तेज पानी से कहीं या यहाँ पर होगा बह जाता है तब उसे धरातली या परतदार कटाव कहते हैं। क्या होता है, जब यानी कि तेज बारिश होती है, मूसलाधार तेज बारिश होती है के कारण धरातल के ऊपरी उत्पादक जो भाग होता है पानी से बह जाता है, उसे धरातली या परतदार कटाव कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देखिए क्या है, छकार वाला कटाव, यानी कि कछार वाला कटाव। देखिए कछार वाला कटाव क्या होता है, नदियां अथवा तेज बहने वाली जल धाराओं, यानी कि नदियां हो या तेज बहने वाली जल धाराओं के द्वारा जो कटाव होता है उसे कछार कटाव कहते हैं। देखिए ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कछार कटाव क्या होता है, ठीक है। और 4 विकल्प दिए होंगे, क्या नदियाँ दिया होगा, झरना, यानी कि बहुत से ऑप्शन दिए होंगे, उसमें कोई आपको एक नदियाँ या जल धाराओं द्वारा या बहने वाली जल धाराओं भी ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो तीसरी हेडिंग है, 3 प्रमुख कारण है कटाव के। देखिए नेक्स्ट क्या है, तेज मरुस्थली। देखिए वायु का कटाव, यानी कि जो वायु होती है उसके द्वारा भी कटाव होता है। इसमें वायु का कटाव क्या मतलब है, देखिए वायु का कटाव तेज मरुस्थलीय धाराओं,
तेज मरुस्थलीय जो हवाएं चलती हैं, हवाओं के द्वारा धरातल की ऊपरी सतह यानी कि देखिए तेज जब हवाएं चलती हैं मरुस्थल में तो उसकी जो धरातल होता है उसकी ऊपरी यानी कि उपजाऊ मिट्टी उड़ जाती है। ऊपरी सतह की जो उपजाऊ मिट्टी होती है यानी कि जो फसल करने योग्य होती है वो उड़ जाती है और उड़कर अन्य स्थानों पर ऊंचे ऊंचे टीले बना लेती है। और उड़कर क्या करती है, कहीं स्थान दूसरे स्थान पर जाकर ऊंचे ऊंचे टीले बना लेती है। इसे ही वायु द्वारा वायु कटाव कहते हैं। देखिए नेक्स्ट है, क्या है, एक मिनट देखिएगा। मिट्टी के कटाव के कारण यानी कि मिट्टी के कटाव के क्या कारण है, ठीक है। देखिए मिट्टी के कटाव के कितने कारण हैं, निम्न, बहुत से आप कारण लिख सकते हैं। हमने कुछ कारणों का इसमें जिक्र किया है। तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, पीछे आ चुका है ये, देखिए मरुस्थली यहाँ ये ऊपर आ चुका है, देखिए तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, ठीक है, ये भी वनों का कटाव का ही एक कारण है। तीव्र एवं मूसलाधार वर्षा, भारत में 90% वर्षा केवल 4 महीनों में हो जाती है। ये जो तीव्र और मूसलाधार वर्षा होती है भारत में कितने दिनों में हो जाती है, मात्र 90% वर्षा कितने, 4 महीनों में हो जाती है। कितने महीनों में बच्चों, 4 महीनों में, 4 महीनों में हो जाती है, ठीक है। आइएगा इसके आगे के कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए अगर दूसरा पॉइंट देखा जाए क्या हो सकता है, नदियों का तीव्र बहाव एवं उत्पन्न बाढ़। देखिए नदियों में तीव्र बहाव होगा या उत्पन्न बाढ़ होगी, उससे भी मृदा अपरदन होगा। वनों का अत्यधिक कटाव, वनों के अत्यधिक कटाव के कारण भी होता है। खेतों को जब हम जोत कर खुला छोड़ देना तो उसकी मिट्टी उड़ जाती है ना। तेज हवाएं चलना, ये भी एक कारण हो सकता है। कृषि भूमि पर पशुओं द्वारा अनियंत्रित चराई, यानी कि जो कृषि लायक भूमि है उस पर पशुओं की अत्यधिक चराई। खेतों पर मोड़ों का ना होना, यानी कि खेत पर मोड़े ना होना। भूमि का अत्यधिक ढाल होना, भूमि का अत्यधिक ढाल यानी कि ढालू भूमि नहीं होती है, जो ढालू भूमि होती है जैसे कि ऊंचा खाली, वहाँ पर अत्यधिक यानी कि अच्छी फसल नहीं होती, वहाँ पर पानी का कटाव बना रहता है। पानी के निकास का उचित व्यवस्था ना होना, यानी कि कहीं कहीं ऐसा होता है भूमि में पानी के निकास की उचित व्यवस्था नहीं होती, ठीक है। और पानी का तीव्र बहाव भी मिट्टी को काटा कर ले जाता था। ये है डिस्कशन वीडियो चैप्टर नंबर 1 भूगोल का संसाधन एवं विकास से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली तो मात्र 20 दिन में आप हमारे चैनल पर जाकर सभी वीडियो सामाजिक विज्ञान के देख लीजिए। आपकी तैयारी 100% 90% के साथ हो जाएगी। इससे 90% प्लस में ही आएंगे अगर आपने सारे वीडियो देख लिए तो। और हम मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।